डीआरडीओ ने बनाया ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक मिसाइल। अब दुश्मन को पता तक नहीं चलेगा कि किधर से आएगी भारत की यह मिसाइल। दोस्तों, भारत की ताकत का वो तूफान उठ खड़ा हुआ है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक दुनिया की बड़ी महाशक्तियों के होश उड़ा दिए हैं। एक ऐसा तूफान जिसकी रफ्तार के आगे दुनिया का कोई भी रक्षा सिस्टम या रडार टिक ही नहीं सकता। ये वो हथियार है जिसका नाम सुनते ही चीन की बोलती बंद हो गई और पाकिस्तान सदमे में चला गया। भारत ने चुपचाप वो मायावी हथियार बना लिया है जिसकी कल्पना तक हमारे दुश्मनों ने नहीं की होगी। जो देश कल तक भारत को अपनी मिसाइलों का डर दिखाते थे, आज वे भारत के इस हथियार के सामने बौने साबित हो गए हैं। यह सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर होने का जीता जागता सबूत है। लेकिन इस पूरी कहानी को समझने से पहले अगर आप भी भारत के इस तकनीकी चमत्कार पर गर्व महसूस कर रहे हैं, तो हमारे वैज्ञानिकों को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, अभी अभी एक ऐसी आधिकारिक रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया के रक्षा बाजार में हड़कंप मचा दिया है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है। डीआरडीओ की एडवांस्ड सिस्टम्स लेबोरेटरी के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर अनिल कुमार ने खुद इसकी पुष्टि की है कि भारत की सबसे घातक हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल LRSHM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल ने अपने सारे टेस्ट सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं और अब यह मिसाइल बड़े पैमाने पर निर्माण के लिए पूरी तरह तैयार है। LRASHM का मतलब है लंबी दूरी तक दुश्मन के जहाजों का काल बनने वाली मिसाइल, लेकिन इसकी असली ताकत इसकी रफ्तार में छिपी है। ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी आवाज की रफ्तार से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज। जब इसे बनाने का काम शुरू हुआ था तब अनुमान था कि इसकी गति मैक 6 या मैक 7 तक होगी, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं। हाल ही में 16 नवंबर 2024 को ओडिशा के डॉक्टर AP.J अब्दुल कलाम आइलैंड से जब इसका दूसरा बड़ा परीक्षण हुआ तो इसने मैक 6 या मैक 7 नहीं बल्कि पूरे मैक 10 की शानदार रफ्तार हासिल कर ली। जी हाँ, आवाज की गति से 10 गुना तेज। अगर इसे किलोमीटर में समझें तो यह लगभग 12,144 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इतनी तेज कि दुश्मन को पलक झपकाने तक का मौका नहीं मिलेगा। और यह तो सिर्फ रफ्तार है, जरा इसकी रेंज पर गौर कीजिए। यह मिसाइल 1,500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक वार कर सकती है, यानी भारत में बैठे बैठे यह हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के किसी भी कोने में छिपे दुश्मन को तबाह कर सकती है। मैक 10 की रफ्तार और 1,500 किलोमीटर की रेंज का मतलब यह है कि यह मिसाइल अपने टारगेट को सिर्फ 7 से 8 मिनट में ढूंढकर मिटा सकती है। सिर्फ 7 मिनट में दुश्मन का खेल खत्म। ना उसे बचने का मौका मिलेगा, ना संभलने का। और यही वो ताकत है जिसने चीन जैसे देश की हवा टाइट कर दी है। अब बात करते हैं चीन की। चीन को सबसे ज्यादा घमंड अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर है। इन्हीं जहाजों के दम पर वो दुनिया में अपनी दादागिरी दिखाता है। इन जहाजों को डुबाने के लिए चीन ने अपनी खुद की मिसाइलें बनाई हैं, जिन्हें वह कैरियर किलर कहता है, जैसे DF-21D और DF-26। चीन दावा करता है कि उसकी DF-21D मिसाइल 1,500 किलोमीटर तक मार करती है और मैक 10 की रफ्तार से हमला करती है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर भारत के वैज्ञानिकों ने असली कमाल कर दिखाया है। चीन की मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी वह पहले आसमान में ऊपर जाती है और फिर सीधा नीचे गिरती है। इसका रास्ता अनुमानित होता है, यानी दुश्मन के रडार इसे आते हुए देख सकते हैं और एंटी मिसाइल सिस्टम से इसे रोक सकते हैं। लेकिन भारत की LRSHM कोई साधारण मिसाइल नहीं है। यह एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, ऐसा मायावी अस्त्र जो रडार की पकड़ में ही नहीं आता। यह बैलिस्टिक मिसाइल की तरह अंतरिक्ष में नहीं जाती, बल्कि पृथ्वी के वायुमंडल में ही कम ऊंचाई पर तेजी से ग्लाइड करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती है। इससे दुश्मन के रडार इसे पकड़ ही नहीं पाते और जब तक उन्हें कुछ पता चलता है तब तक यह मिसाइल दिशा बदलकर उनके जहाज को तबाह कर चुकी होती है। सीधा मतलब चीन के पास भारत की इस मिसाइल को रोकने का आज की तारीख में कोई उपाय नहीं है। यह भारत का वो अस्त्र है जो चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स और जंगी जहाजों को मिनटों में बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर की गहराइयों में दफन कर सकता है। और चीन यह बात अच्छी तरह जानता है। इसी वजह से जब डॉक्टर अनिल कुमार ने इसके बड़े पैमाने पर निर्माण की घोषणा की तो बीजिंग में बैठे
शी जिनपिंग और उनके जनरलों के पसीने छूट गए। उन्हें लगा था कि भारत को यह मिसाइल बनाने में 2027 से 2028 तक का वक्त लगेगा, लेकिन DRDO ने समय से पहले ही इसे तैयार कर उनके सारे इरादों पर पानी फेर दिया। अब आते हैं पाकिस्तान पर, जिसकी पूरी नौसेना हर बाह मिसाइल पर इतराती है। आपको जानकर हंसी आएगी कि यह मिसाइल भारत की LRASHM के सामने कहीं नहीं टिकती। भारत की मिसाइल की रफ्तार है मैक 10 यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा, जबकि पाकिस्तान की हर बाह मिसाइल की रफ्तार है सिर्फ मैक 0.6 से 0.8 यानी यह आवाज की गति से भी धीमी है। रेंज भारत की मिसाइल 1500 किलोमीटर तक मार करती है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 280 किलोमीटर तक। इसीलिए रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरलों के होश उड़ गए हैं। लेकिन पाकिस्तान की औकात तो छोड़िए, असली चिंता तो अब 7 समंदर पार अमेरिका को हो रही है। अब आप सोचेंगे अमेरिका क्यों? तो दोस्तों, वजह है भारत अब हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका को भी पछाड़ने लगा है। अमेरिका पिछले कई सालों से इस तकनीक पर काम कर रहा है, लेकिन अब तक उसे बड़ी सफलता नहीं मिली। मार्च 2024 में अमेरिकी एयरफोर्स का ARRW नाम का हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम अपने टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ भारत का DRDO है, जिसने न सिर्फ मैक 10 की रफ्तार को हकीकत में बदला, बल्कि अब इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन भी शुरू कर दिया है। यानी भारत अब सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहा, भारत अब इन मिसाइलों को बनाकर सेना को सौंपने जा रहा है। यही वो बढ़त है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अमेरिका की असली चिंता यह है कि उसके हाइपरसोनिक हथियार सिर्फ पारंपरिक हमलों के लिए हैं, जबकि भारत की LRASHM परमाणु हथियार ले जाने में भी पूरी तरह सक्षम है। यही इसे एक रणनीतिक गेम चेंजर बनाता है। यह सिर्फ जहाजों को डुबाने वाली मिसाइल नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो मैक 10 की रफ्तार से रडार को चकमा देते हुए 1500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के शहर पर परमाणु हमला कर सकता है। इस मिसाइल में एक उन्नत RF सीकर लगा है, जो इतनी तेज रफ्तार पर भी दुश्मन के चलते फिरते जहाजों को खुद लॉक करके तबाह कर सकता है। अब सोचिए, यह सिर्फ जहाजों को नहीं, बल्कि जमीन पर बैठे ठिकानों को भी 7 से 8 मिनट में खत्म कर सकती है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस मिसाइल के उत्पादन में ट्रक बेस्ड ट्रांसपोर्टर लॉन्चर्स भी शामिल हैं, यानी भारतीय थल सेना इन्हें लद्दाख, अरुणाचल या राजस्थान के रेगिस्तानों में कहीं भी छिपाकर तैनात कर सकती है। दुश्मन को कानो कान खबर नहीं होगी और आदेश मिलते ही यह मिसाइल 1500 किलोमीटर दूर किसी एयरबेस, बंकर या हेडक्वार्टर को पल भर में उड़ा देगी। यह सफलता रातों रात नहीं मिली, ये हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इस परियोजना की शुरुआत 2007 में हुई थी, जब A/P.J अब्दुल कलाम ने इसका सपना देखा था। 2008 से स्क्रैमजेट इंजन पर औपचारिक विकास शुरू हुआ और 2020 में भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया, जिसने मैक 6 की गति पर स्क्रैमजेट इंजन को चलाकर दुनिया को भारत की ताकत का पहला झलक दिखाया। भारत ने 400 करोड़ की लागत से हाइपरसोनिक विंड टनल सुविधा बनाई, जो 2020 से सक्रिय है, और 2024 में आई IIT कानपुर में हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल का उद्घाटन हुआ, जिसने भारत को मैक 29 तक की गति की टेस्टिंग की क्षमता दे दी है। जी हाँ, मैक 29। जब चीन अभी मैक 10 पर ही इतराता है, भारत उससे 3 गुना आगे की तैयारी कर चुका है। तो दोस्तों, क्या आपको भी गर्व है कि भारत ऐसी तकनीकों को विकसित कर रहा है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हर भारतीय को यह पता चले कि हमारा देश कैसे अपनी सुरक्षा को अजेय बना रहा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।